श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। राम कथा गिरिजा मैं बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी। संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। एहि महरुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि मार्ग सोई। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजि गावा। कहि सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इव भव निधि तरहि। सुनि सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजउ नव नेहा। मैं कृत कृत्य भयाऊँ अब, तव प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेस। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति अर्थात जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं, जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़कर ये कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मनः कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गो के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। राम उपासक जे जग माही, एहि सम प्रिय तिन्ह के कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग जाग्य जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाए।
शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जितने भी रामोपासक हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है और पढ़ा है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कलिकाल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि, वेद, संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई? पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गणिका जामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना। आभीर जमन की रात खस, स्वपचादि अति अघरूप जे। कही नाम बारक ते पावन, होहि राम नमामि ते। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहहि सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल धोई बिनु, श्रम राम धाम सिधावहि। सतपंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरै। दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुबर हरै। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद समान को। जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ। अरे मूर्ख मन, सुन। पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई? गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर, यवन, किरात, खस, चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूं। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। परम सुंदर, सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहृद और मोक्ष देने वाला
दूसरा कौन है? जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मौसम दीन नदीन हित तुम समान रघुबीर, हस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागहु मोहि राम। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीशंभुना दुर्गमं, श्रीमद् रामपदाब्ज भक्तिमनिशं प्राप्तयैतु रामायणं। मत्वा तत् रघुनाथ नाम निरतं, स्वान्तस्तमः शान्तये, भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्। पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं, मायामोहमलापहं सुविमलं, प्रेमाम्बुपूरं शुभम्। श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसारपतङ्गघोरकिरणैर्दह्यन्ति नो मानवः। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने सप्तमः सोपानः समाप्तः। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इसे मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप, पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ।